हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स शेयर करूंगी जिनको पढ़कर आपका पर्सनल फाइनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी और आपको पैसे की समझ भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। ये वो इंपॉर्टेंट बुक है फाइनेंस से रिलेटेड जो हर किसी को अपनी लाइफ में ज़रूर पढ़नी चाहिए। पैसा हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट हम में से ज़्यादातर लोग इसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाते और ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं और पैसा अच्छा खासा कमाने के बाद भी उनके पास पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है। या मान लीजिए आप पैसे नहीं भी कमाते हैं तो इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करके वेल्थ क्रिएशन तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। फ्रेंड, फाइनेंशियल नॉलेज लेने मात्र से ही आप पैसों से जुड़ी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप कमाते हो या नहीं कमाते हो, लेकिन अगर आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना सीख गए तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और पैसा को मैनेज करना भी एक बहुत ब्यूटीफुल आर्ट है। तो चलिए इन बुक्स के माध्यम से हम सीखते हैं। फाइनेंस से जुड़ी इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप अपने मनी को अच्छे से मैनेज करना सीखेंगे, डेब्ट या लोन से बाहर निकलेंगे और अपने लिए पैसिव इनकम बिल्ड करेंगे। इसी के साथ फाइनेंशियल गोल को सेट करेंगे और पैसिव इनकम को बिल्ड करेंगे, यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को आप अपने लिए क्रिएट करेंगे। तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे। फर्स्ट बुक आती है द टोटल मनी मेकओवर बाय देव रामसे। देव रामसे ने इसको लिखा है। देव रामसे एक फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपर्ट है और वो डेब्ट या लोन से बाहर निकलने के प्रूवन तरीके इस बुक में बताते हैं। इस बुक का मेन पॉइंट बेबी स्टेप्स है जो 7 सिक्वेंशियल एक्शन की सीरीज है, जिसमें हमें एक इमरजेंसी फंड को बनाना बताया गया है। डेब्ट या लोन को स्नोबॉल मेथड से कैसे कम करें और रिड्यूस करें ये बताया गया है, कैसे दूर करें ये बताया गया है। राम से कैश बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैश में ट्रांजेक्शन करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कम से कम करना चाहिए और जितना एट रैंडम हमारे पास कैश या डेबिट कार्ड में पैसा है हमें सिर्फ उसी को यूज़ करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड पर कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बुरी हैबिट होती है और धीरे धीरे हमारे जो एक्सपेंस होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। हमें लगता है हम क्रेडिट कार्ड से पे कर देंगे, तो ये एक बैड हैबिट होती है। द टोटल मनी मेकओवर एक इंस्पायरिंग एंड वर्क ओरिएंटेड बुक है जिसको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी मनी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और डेट और लोन से बाहर निकल सकते हैं। सेकेंड बुक आती है द मिलेनियर नेक्स्ट डू। बुक दो फ्रेंड्स थॉमस जे स्टेनली एंड विलियम डी डेंस के द्वारा लिखी हुई एक बहुत अच्छी बुक है। इस किताब के राइटर ने अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे मिलेनियर्स पर रिसर्च करके उनका जो मेन पॉइंट्स थे वो इस बुक में हमें बताए हैं, इस बुक के माध्यम से बताए हैं। हमारे मन में वेल्थ को लेके बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं, तो उन सबको भी चैलेंज किया है और हमें एक प्रॉपर तरीका बताया है कि किस तरीके से हम वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम फिजूल खर्ची से दूर रहे, अपने पास जितने पैसे हैं उतने में खर्च करें, प्रॉपर बजट करें, प्लानिंग करें और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें और डिसिप्लिन में रह के एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट तरीका भी बताया गया है। रियल लाइफ कहानी और डाटा के माध्यम से हमें इस बुक में पैसा बनाने और स्मार्टली सिक्योर प्लानिंग बताई गई है, इसलिए बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन इसमें दिए गए हैं जिनको पढ़कर और इम्प्लीमेंट कर हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। वो इस कॉन्सेप्ट को दूर करती है कि मिलेनियर होने के लिए आपको एक लग्जरी लाइफ स्टाइल को जीना चाहिए, बल्कि वो उस पर फोकस करती है कि अगर आप मिलेनियर है, साउंड है, सॉलिड है, तो आपका बैंक बैलेंस एसेट्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो दिखावे की ज़िंदगी से बचकर आपको प्रैक्टिकल और ज़रूरत की चीज़ों पे ही जीना चाहिए, यही ये बुक हमें सिखाती है। थर्ड बुक हमारी आती है आई विल टीच यू टू बी रिच बाई रामित सेठी के द्वारा ये लिखी हुई बहुत ही कमाल की बुक है। इसमें मज़ेदार स्टोरीज़ और मज़ेदार एग्जांपल्स का यूज़ किया गया है। ये उन नए यंगस्टर्स और न्यू बिजनेस स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी है जो अभी अभी अपना फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं और उन्होंने अपनी इस बुक के माध्यम से फाइनेंस के जो डिफ़िकल्ट टर्म्स होते हैं उनको रीडर्स के लिए बहुत ही आसान बना दिया है। ये बुक हमें बजट बनाना, स्मार्टली खर्च करना, फिर सेव करना और इन्वेस्टमेंट करना, इसी के साथ जॉब ऑफर के नेगोशिएशन के बारे में भी हमें सिखाती है। नाइस वे में पैसों को ऑटोमेटिक करने पर भी जोर देती है। ये बुक हमें अपने पैसों को मैनेज करके फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने के लिए मोटिवेट करती है और इसी के साथ हमारी जो लाइफ है, हम जो भी उसके ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं उसको मज़े से जीने के लिए भी इंस्पायर करती है। तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। चलिए, बट थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स।
ये एक सेल्फ हेल्प एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक है। हालांकि इसमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नहीं बताती, ये माइंड की पावर पे वर्क करने पर देती है और मनी को लेकर किस तरीके से हम पैसों के बारे में सोचते हैं इस बारे में बताती है। हमारे बिलीव पर डिपेंड करती है, ये हमारे थॉट्स एंड बिलीव को पैसों की डायरेक्शन में ले जाने के लिए शेप करती है। और इसी के साथ हम एडिसन एंड एंड्रयू कार्गियो सहित इसमें 100 सक्सेसफुल अमीर कामयाब लोगों के इंटरव्यू का समरी इसमें प्रेजेंट की गई है। प्रूवन तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से आप सोचकर भी अमीर बन सकते हैं। ये बुक हमारे पॉजिटिव माइंडसेट पर वर्क करती है, क्योंकि अगर हम माइंड से दौलत को कमा लेंगे तो हम रियल वर्ल्ड में भी दौलत को बिल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बिलीफ सिस्टम पे, हमारे माइंडसेट पे काम करती है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारी बुक आती है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी हुई बहुत मज़ेदार बुक है और बेस्ट सेलर बुक में भी वो शामिल है। रीडर्स की पसंदीदा बुक है। इस बुक में ऑथर अपने 2 फादर के बारे में बताते हैं। एक उनके बायोलॉजिकल फादर जो कि बहुत एजुकेटेड थे बट हमेशा एक एवरेज मिडिल क्लास ही रहे और बहुत सारी चीज़ों के लिए अभाव को फील करते रहे, और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड माइकल के फादर थे जिन्होंने उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट कराया और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम होने में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, वेल्थ क्रिएशन सिखाया। तो वहाँ से उन्होंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट किया। इसी के साथ एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में अंतर करना सिखाती है। ये हमें बताती है कि हमारे पास एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए, लायबिलिटी कम होनी चाहिए। और उन्होंने अपने जो कैश फ्लो चार्ट है उसके माध्यम से भी हमें अपने मनी को मैनेज करना सिखाया है। मनी को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बताए हैं कि किस तरीके से हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ज़रिए भी अमीर और कामयाब बन सकते हैं और अपनी लाइफ के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये यंगस्टर के लिए बहुत ही कमाल की बुक है जिसको पढ़कर बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कमाल का चेंज किया है। मनी साइकोलॉजी एंड फाइनेंशियल गोल को भी सेट करने पर फोकस करती है, इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस चाहने वाले लोगों को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। 6 बुक्स आती है हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रैंड सेप्टियर के द्वारा लिखी हुई एक बहुत कमाल की बुक है। ग्रैंड सेप्टियर एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल मोटिवेशन स्पीकर है। इस बुक में ग्रैंड सेप्टियर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने और अपनी शर्तों पर जिंदगी को जीने के लिए एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप स्ट्रेटेजी का यूज़ किया है, जिसको पढ़कर कोई भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब हो सकता है। सेप्टियर ने इस बुक में FIRE मॉडल का भी यूज़ किया है, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ रिटायर अर्ली के कॉन्सेप्ट को भी समझाया है कि मतलब हमें अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी से अचीव करके वेल्थ क्रिएशन करके हमें बाकी की अर्ली रिटायरमेंट को प्लान करना चाहिए, ताकि हम बाकी की ज़िंदगी को आराम से जी सके और अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। इसी के साथ राइटर ने अपनी 5 साल पहले 0 से मिलेनियर होने तक की भी जर्नी को शेयर किया है, जिसमें वो 5 साल पहले दिवालिया भी हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी जॉब भी चली गई थी। तो अपने पर्सनल स्टोरीज, पर्सनल एक्सपीरियंस को भी इस बुक के माध्यम से शेयर किया है। साथ माइंडसेट पे भी उन्होंने सॉलिड वर्क किया है। बुक में उन्होंने बजट टिप्स, इन्वेस्टमेंट इंसाइट्स एंड माइंडसेट में बदलाव करके अपनी ड्रीम लाइफ को कैसे जिए अच्छे से बताया गया है। प्रैक्टिकल एडवाइस एंड प्रूवन स्ट्रेटजीज के थ्रू कोई भी इस बुक को पढ़कर अपनी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर सकता है और अमीर और कामयाब बन सकता है। और हम 7 बुक पे आते हैं। बोगले हेड्स गाइड टू इन्वेस्टमेंट पे बुक है। ये इन्वेस्टमेंट की ABCD बताती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना, शेयर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं आता तो आप इस बुक को पढ़कर वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बेसिक गाइड आप ले सकते हैं और आपको पैसे को इन्वेस्ट करने की काफ़ी समझ इसमें डेवलप हो जाएगी। ये बुक एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाने, कॉस्ट को कम करने एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की एडवाइस को प्रोवाइड करती है। इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के ग्रुप के बारे में भी बताया गया है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक पैसिव अप्रोच बताती है। इसी के साथ हम आते हैं अपनी 8th बुक पे, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसमें बेबीलोन की पुरातन कहानियों को लेकर बताया गया है कि कैसे 2 दोस्त होते हैं, वो काफ़ी गरीब होते हैं और फिर उसमें से एक बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बन जाता है। तो 2 दोस्त मिलकर फिर उसके पास जाते हैं और उसके सारे सीक्रेट्स जानते हैं। तो उन सारी स्टोरीज़ के माध्यम से इस बुक को बताया गया है कि वो कैसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना, और उसमें उसने अपने 6 स्टेप्स बताए हैं जिसको फॉलो करके कोई भी अपनी लाइफ में आज से बेटर लाइफ जी सकता है और एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन को, वेल्थ प्लानिंग अपनी कर सकता है। तो ये बुक भी ज़रूर पढ़नी चाहिए, रीडर्स के लिए बहुत ही पॉपुलर बुक है। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन अपने खर्चों को कंट्रोल करके अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मजबूत नींव रखने की सलाह देती है।
उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी आय का एटलीस्ट 10% तो बचाना ही चाहिए। हमें मान के चलना चाहिए, अगर हमें 1000 रुपये मिलते हैं तो हमें मान के चलना चाहिए कि हमें सिर्फ 900 रुपये मिलते हैं और 100 रुपये सिर्फ हमें अपने फ्यूचर की वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें बहुत अच्छे 6 स्टेप दिए गए हैं, बहुत प्यारी स्टोरीज दी गई है। तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। जिसका नाम है ब्रोक मिलेनियर बाय एरन लॉरी। ये बुक हमें फाइनेंशियल चैलेंज का सामना करना सिखाती है। बजटिंग, सेविंग एंड स्टूडेंट्स लोन के अलग अलग तरीकों के बारे में भी प्रूवन स्ट्रैटेजी बताती है। उन्होंने इस बुक को इतनी सिंपल भाषा में लिखा है कि जिसको फाइनेंस की टर्म्स को समझने में दिक्कत होती है वो भी आसानी से पढ़कर इसको समझकर सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस बुक में नो नॉनसेंस अप्रोच को भी बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने खर्चों को कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ के एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं और एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेने के लिए हमें मोटिवेट करती है। और ये बुक उन यंगस्टर्स के लिए भी अच्छी है कि जो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। इसी के साथ हम आते हैं अपनी 10th बुक में, द सिंपल पाथ। इस प्रैक्टिकल और शॉर्ट बुक में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने और अर्ली रिटायरमेंट को प्लान करने के बारे में भी बताया गया है। ये एक सिंपल सबमिशन गाइड है। तो राइटर बताते हैं कि हमें लो कॉस्ट इंडेक्स फंड पर भी ध्यान देना चाहिए। ये बुक हमें शेयर मार्केट की ताकत के बारे में भी बताती है कि कैसे हम बोर्ड मार्केट फंड में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट्स ले सकते हैं। कंपाउंडिंग की पावर का यहाँ पर बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा हम यहाँ से रिटर्न के रूप में ले सकते हैं। में लोन से बचने की इम्पोर्टेंस पर भी जोर दिया है। किसी भी हाल में हमें कोशिश करना चाहिए कि लोन और डेब्ट हमारे पर ना के बराबर हो या कम से कम हो। बुक के लेसन्स राइटर के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी जुड़े हुए हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी के 7th बुक पे आते हैं जिसका नाम है ऑटोमेटिक मिलेनियर बाय डेविड बेके। ये बुक हमें पहले खुद को पे करने के बारे में बताती है और उसके बाद हमें अदर पेमेंट करना चाहिए। अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक इन्वेस्ट करने के बारे में भी बताती है ताकि अगर हम बिना सोचे समझे खर्च करें तो हमारे जो पैसे हैं वो पहले ही सही जगह सही इन्वेस्टमेंट में पहुंच जाए, सही अकाउंट में पहुंच जाए और हम फिजूल खर्ची से बच सके। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन पर जोर देकर मिस्टर बे बताते हैं कि कैसे टाइम के साथ एक नॉर्मल आदमी एक अच्छा खास आदमी बन सकता है और एक अच्छी खासी वेल्थ को क्रिएट कर सकता है। बुक का अट्रैक्टिव राइटिंग स्टाइल, इसी के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एडवाइस उन रीडर्स को भी अट्रैक्ट करती है जो अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते हैं। ये बुक आपको आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए प्रूवन स्ट्रेटेजी भी बताती है। 12th बुक आती है द बिहेवियर गैप बाय कार्ल रिचर्ड्स। बुक आपके इमोशंस के कारण जो आप डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर ये लाइट डालती है। जैसे मान लीजिए आपने ज़्यादा में ख़रीदा, कम में बेचा, कोई भी चीज़ पसंद आ गई उसके लिए पैसे आपने फटाक से खर्च कर दिए बिना सोचे समझे। सारे ऐसे बिहेवियर हैं जो हमारे फाइनेंशियल फेलियर का कारण बनते हैं। तो इस बुक में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से हम अपने इन इमोशंस को कंट्रोल करें और अपने खर्चों को कंट्रोल करके अपनी वेल्थ को क्रिएट करें। बुक एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाने, उस पर टिके रहने और बाजार में चल रहे उतार चढ़ाव के दौरान इम्पल्सिव एक्शन से बचने की भी प्रूवन स्ट्रैटेजी बताती है। नेवर गैप एक सजेस्टिव एंड नॉलेजेबल बुक है। रीडर्स को अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स के बारे में अवेयर होने एंड एक्सपेंसिव माइंडसेट बचने के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए मोटिवेट करती है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी 13th बुक में जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रैहम। अक्सर इसे इन्वेस्टमेंट की बाइबल कहा जाता है। ये एक क्लासिक बुक शेयर मार्केट की शुरुआत करने, समझदारी से इन्वेस्ट करने तथा स्टॉक मार्केट की टाइमलेस विजडम को प्रोवाइड करती है। बेंजामिन वॉरेन बफे के भी गुरु हैं। इसी के साथ ये बुक फंडामेंटल एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म सोच के इम्पोर्टेंस पर भी जोर देती है। मार्केट के उतार चढ़ाव से अफेक्ट ना होने के लिए ये हमें मिस्टर मार्केट कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताती है। के साथ राइटर हमें बताते हैं कि हमें इन्वेस्टिंग करते समय मार्जिन का भी आकलन करना चाहिए। मतलब हमें मिनिमम रिस्क पर भी जानना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो एटलीस्ट हमें इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शेयर मार्केट में कदम रखने वाले सभी नए लोगों के लिए एक पसंदीदा बुक बन गई है। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट और नॉलेज रखते हैं तो प्लीज़ आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए और ये आपके शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को डील करने के बहुत सारे तरीके बताएगी। इसी के साथ हम 14 बुक पे आते हैं जिसका नाम है योर मनी और योर लाइफ।
इज रिटन बाय विक्की रॉबिन्स। ये अफेक्टिव बुक पैसे और काम के बारे में जो पुराने आइडियाज़ हैं उनको चैलेंज करती है और नई स्ट्रैटेजीज हमें बताती है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने और उसको फुलफिल करने के लिए 9 स्टेप ऑफर करती है। ऑथर लाइफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर भी काम करते हैं। ये बुक हमें मोटिवेट करती है कि हम मटेरियल चीज़ों की बजाय अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस करें और जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी हो हम उसी चीज़ को खरीदें, ना कि हम दिखावे के चक्कर में अननेसेसरी चीज़ों को खरीदें। इस पर भी ये फोकस करती है। इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है। इस बुक में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एंड अमेजिंग कॉन्सेप्ट को बताया गया है। साथ अपने रिलेशन को दोबारा से देखें और उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया और हम इस बुक को पढ़कर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। और ये लास्ट एंड मेरी सबसे फेवरेट बुक, द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड, ये मेरी बहुत ही कमाल की बुक है। इसको मैंने कम से कम 4 से 5 बार पढ़ा। टी हार्व एकर के द्वारा लिखी हुई बहुत ही कमाल की बुक है। इस बुक में उन्होंने मनी की साइकोलॉजी के बारे में बताया है। इसमें वेल्थ की साइकोलॉजी पर भी प्रकाश डाला गया है और मनी के ब्लूप्रिंट को भी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर आपका ब्लूप्रिंट स्ट्रांग होगा या पुरानी बचपन की जो आपकी आदतें हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके ब्लूप्रिंट बनते हैं। अगर आपका ब्लूप्रिंट स्ट्रांग है तो आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे और अगर आपका ब्लूप्रिंट किसी कारण से पुरानी आदतों के कारण या आपकी बचपन की आदत के कारण या जैसा आपने अपने एनवायरनमेंट में देखा कमज़ोर हो गया है तो आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें हमेशा मनी के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने मनी के ब्लूप्रिंट को भी बदल सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मनी को, वेल्थ को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अमीरों के सीक्रेट्स हैं। अपने ब्लूप्रिंट्स को चेंज करने के लिए इसमें प्रैक्टिकल इंसाइट्स और एक्शन स्टेप्स को भी शेयर किया गया है। फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 15 बुक आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें से काफ़ी सारी बुक समरी हमने बनाई है और अगर कुछ है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और किसकी बुक समरी हम आपको बताएं। आप हमारे चैनल पे जाके सब कुछ पढ़ सकते हैं और ये सारी बुक इतनी कमाल की बुक है कि बिगनर से लेके एक्सपीरियंस बंदे तक के लिए भी बहुत अच्छी है और हर बंदा इससे पढ़कर बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को 0 से हीरो बना सकता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।